पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद और वफाकी वज़ीर मवासलात के मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स का कल से मुल्क हड़ताल का ऐलान। मलिक शहजाद अवान के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान से दोबारा मुज़ाकरात पीर को होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम और बहरी अमूर के नुमाइंदे शरीक होंगे। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के शहर शहर मुजाहरे। कराची कोरंगी की मुख्तलिफ शाहराहों पर जमात इस्लामी का धरना। लाहौर में करतबा चौक पर एहतजाज धरना। मुख्तलिफ रोड बंद। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर एहतजाज। पेशावर में भी जमात इस्लामी का मुजाहरा जारी। और ईदी सेंटर सोहराब कोट पर डाकुओं का धावा, 65 लाख रुपए लूट लिए। तर्जमान ईदी के मुताबिक 4 मुलजिमान ने अमले को यरगमाल बनाकर वारदात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदा तय। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत दिए। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। दिफाई ताउन, इज्तिमाई सलामती और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला दीर में कार्रवाइयां की गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सिक में दहशतगर्दों का चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि जिला दीर में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सीटें तो जेब में पहले से डाल दिए थे, मगर ये जो शेर है ना, शेर अपने आप को कहता है कि वो शेर है। ये ताकत के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं। कश्मीर में मरहलावार इंतखाबात धांधली के लिए करवाए गए। कश्मीर की तारीख में पहली बार मरहलावार इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। ज़िला बाग में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का जलसे से खिताब। कहते हैं कि कश्मीर की तारीख में इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं आया। अवामी मैंडेट वाली हुकूमत ही कश्मीर के मसाइल हल कर सकती है। मुस्लिम लीग नून को गलत फहमी है कि कश्मीर में उनकी हुकूमत आने वाली है। अभी इलेक्शन बाकी हैं, उन्हें जल्द मालूम हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े लोग कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सीटें जो हैं वो दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। आज तक होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी है। हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गए हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का अहले 17 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं कि धांधली के इल्जामात के बरक्स आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। मरियम नवाज पंजाब तर्ज के तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी शुरू करेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बाकी 7 हलकों में पोलिंग शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इन हलकों में पोलिंग मौखर की गई है, जबकि ज़िला बाग और ज़िला हवेली में पोलिंग 10 अगस्त को की जाएगी।
ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द खत्म होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद कहते हैं कि ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी नहीं रख सकेगा। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की कारकर्दगी को सराहते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फेक मीडिया हमेशा की तरह झूठी खबरें फैला रहा है। अमेरिका को असलहे की कोई कमी नहीं। उन्होंने दावा किया कि ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया गया ताकि वो जौहरी हथियार हासिल न कर सके। वाशिंगटन पहले बड़े हमलों की धमकियां देता है, फिर मुज़ाकरात की बात करता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमेरिका पर थिएटर डिप्लोमेसी अपनाने का इल्जाम। कहते हैं कि धौंस, झूठे वादों और गलत मालूमात पर मबनी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। हकायक तस्लीम, वादे पूरे किए जाएं। दुनिया को मजीद थिएटर डिप्लोमेसी नहीं बल्कि संजीदा और अमली इकदाम की जरूरत है। खलीजी ममालिक को ईरान की जानिब से दी गई धमकी अमरीकी हमला मौखर होने की वजह बनी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया था कि अगर अमरीकी सदर को हमले से ना रोका गया तो खलीजी ममालिक में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने तुर्क, सऊदी और कतरी हम मनसबों को तेहरान का पैगाम पहुंचाया। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमला मौखर करने पर आमादा किया। अमरीकी सदर ने 28 जुलाई को ईरान पर बड़े हमले का ऐलान किया था। यमन में हूसी बागियों का सरकारी फोर्सेस पर हमला, 58 एहलकार हलाक। अरब खबर रसा इदारे के मुताबिक हूसी बागियों ने मारिब और हजर मौत समेत मुतादिद मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। यमनी हुक्काम का ये कहना है कि हूसी बागियों ने फौज के कैंप से सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया। हुक्काम का हूसी बागियों के हमलों का सही वक्त पर मौसर जवाब देने का ऐलान, फौजी ज़राए का हलाकतों में इजाफे के खदशे का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तौसीह मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी के हमरा सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी तौसीह मंसूबे का 85% हिस्सा काम कर लिया गया है। नए कैमरों की तनसीब हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाया गया है। निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। पीटीआई में पंजाब की मॉनसून फ्लड की सूरत-ए-हाल से मुतालिक फैक्ट शीट जारी कर दी गई। 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गईं। दरियाओं, डैम्स, बैराजेस की मुसलसल निगरानी जारी है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 96% भर गया। मंगला में पानी की सतह 61% तक आ गई। ज़राए के मुताबिक भारतीय थेन डैम में 50%, अकरपोंग डैम 47%, जबकि भाखड़ा डैम में पानी की सतह 43% तक पहुंच चुकी है। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई पर तनाज़ा। वुरसा का नया मेडिकल बोर्ड तस्लीम करने से इनकार। पुराना 8 रुकनी बोर्ड बरकरार रखने का मुतालबा। वालिदैन के एतराज़ पर कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हमीदुल्लाह ने तस्दीक कर दी। वकील जिब्रान नासिर ने नए बोर्ड की तश्कील को अदालती हुक्म और कानून से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्र कुशाई की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुराने मेडिकल बोर्ड के कई अरकान कब्रिस्तान पहुंचे, ताहम नए बोर्ड के 2 अरकान ताहाल नहीं पहुंच सके। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज। सीसीडी टीम ने शूटर अरसलान जट और उनके साथियों को गिरफ्तारी के लिए वजीरिस्तान का रुख कर लिया है। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली टिकटॉकर का सुराग लगा लिया गया। मारिया का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
मुस्लिम लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कायम होने वाली मिसाली डॉल्फिन पुलिस का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। डॉल्फिन पुलिस के खात्मे की तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवाई जाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स के कीमती मोटरसाइकिल कबाड़ बन गए। पेट्रोल की कमी से भी फोर्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई। लाहौर डॉल्फिन फोर्स के 600 में से 400 हैवी बाइक्स नाकारा होने लगी। पेट्रोल के वाजिबात भी अदा न हुए। डॉल्फिन एहलकारों को पेट्रोलिंग से हटाकर थानों में तैनात किए जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत सिंध का आई वर्क फॉर सिंध प्लेटफॉर्म पर नौजवानों के लिए लाइव करियर काउंसलिंग शुरू करने का फैसला। रवामा मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन करियर रहनुमाई करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर 1,19,000 से जायद रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। 695 कंपनीज, 16,000 से जायद फाल मुलाजमतें मौजूद हैं और 1200 से जायद बैनुल-अक़वामी मयार की महारती कोर्सेज नौजवानों को रोजगार और जदीद सलाहियतों से जोड़ रहे हैं। लाहौर में जमात इस्लामी कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस की भारी नफरी डंडे। चीन ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हमसाया ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। चीनी नायब मंदूब सनई के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत बढ़ रही है। तालिबान रजीम इत्तेदाद दहशतगर्दी के वादे पूरे करे। चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में सैकड़ों एकड़ इलाके पर आतिशबाजी करोड़ों डॉलर का नुकसान करने वाले गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को रवा हफ्ते के आगाज में वाशिंगटन के शहर सुपोन्के में गिरफ्तार किया गया है। 3 मुख्तलिफ जगह पर लगने वाली आग के बायस 65,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। 800 से जायद अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुलजिम ने वाशिंगटन के जंगलात में आग लगाने के लिए 2 हफ्ते तक मनसूबा बंदी की। सानेहर ब्रॉड पीक हलाक को पैमाओं की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। नरमल पुरजा की मैयत बरतानिया, चीनी को पैमा की मैयत चीन, नेपाली शेरपास की मैयत नेपाल भिजवाई जाएगी। पख्ता शरिया की मैयत नेपाल, ओमानी खातून को पैमा की मैयत ओमान पहुंचा दी गई। पाकिस्तानी को पैमा सुहेल सखी और नेपाली शर्पा और अमरीकी खातून का ताहाल कुछ पता नहीं लग सका। 10 को पैमा ब्रॉड पीक मुहिम जोई के दौरान बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 5100 रुपये महंगा होकर 4,54,336 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये इजाफे से 3,89,519 हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $51 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जाली, मिलावटी और गैर मयारी खुराक के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पेशावर, मर्दान और हरीपुर में छापे। बड़ी मिकदार में जाली और गैर मयारी अशिया जब्त कर ली गई। मसनूई दूध बनाने वाली फैक्ट्री से 2,000 लीटर दूध तलब कर लिया गया। हरीपुर में 1,500 लीटर गैर मयारी मशरूबात ज़ाया करके मुतादिद फूड बिजनेसेस पर जुर्माने आयद किए गए। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। नॉन तबोरी सूबे के स्कूल के एक तालिब इल्म ने घर पर दादा दादी को कत्ल करने के बाद स्कूल में असातिज़ा और तलबा पर फायरिंग की, जिससे 5 असातिज़ा हलाक हो गए। हमलावर तालिब इल्म ने वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले 2 मैचेस के लिए इंग्लैंड ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा, जिसमें इंग्लिश टीम की क़यादत जॉ रूट करेंगे। स्क्वाड में जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, हैरी ब्रोक, बेन डिकेट और ओली पोप समेत दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां योम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा।